हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम अपने कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे कॉल्स इन एरियर्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये कॉल्स इन एरियर्स होता क्या है। अगर कोई शेयर होल्डर एप्लीकेशन देने के बाद अगर वो अलॉटमेंट पे नहीं करता या उसके बाद फर्स्ट कॉल पे नहीं करता या फाइनल कॉल पे नहीं करता तो उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। तो इस केस में कंपनी किस तरह से अपनी बुक में एंट्री करेगी इस चैप्टर में या इस टॉपिक में अब हम इसे सीखेंगे। कई बार क्या होता है कि कोई शेयर होल्डर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट देने के बाद वो कॉल पे नहीं करता तो कंपनी उस अमाउंट को रिसीव नहीं कर पाती है तो उसे कॉल्स इन एरियर में डाल देती है। अगर बाद में चाहे अगर वो शेयर होल्डर अगर पे करना चाहे, अगर कंपनी उसको नोटिस भेजती है कि भैया आपकी कॉल नहीं आई है तो कंपनी उससे इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है और चाहे तो इंटरेस्ट उसको माफ कर सकती है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं इसकी एंट्री कैसे करनी है वो आपको मैं बता दूंगा। तो हम कॉल्स इन एरियर को सीखने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ए लिमिटेड issued 5,000 shares at the rate rupees 10 each. Payable as follow. On application rupees 3, on allotment 2, first call 3 और ये हो गया 3, 3, 6, 7, 8 और ये 2। एप्लीकेशन पे कंपनी ने मांगे हैं 3 रुपए, अलॉटमेंट में कंपनी ने मांगे हैं 2 रुपए और फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने मांगे हैं 3 रुपए और फाइनल कॉल पे कंपनी ने मांगे हैं 2 रुपए। अब देखिए, एक शेयर होल्डर है जिसने एप्लीकेशन पे कर दी, अलॉटमेंट पे कर दी, लेकिन फर्स्ट कॉल पे नहीं की या फिर फाइनल कॉल पे नहीं की, यानी इन दोनों कॉल को उसने पे नहीं किया और उसके पास 100 शेयर हैं। मान लो मोहन के पास 100 शेयर हैं, उसने एप्लीकेशन पे कर दी 3 रुपए की, अलॉटमेंट पे कर दी, फर्स्ट कॉल पे नहीं की और फाइनल कॉल पे नहीं की। तो कंपनी इस केस में कैसे एंट्री करेगी। अब देखिए, मैं सिर्फ कॉल्स इन एरियर की एंट्री करूंगा क्योंकि आपको एप्लीकेशन की एंट्री आती है, अलॉटमेंट की एंट्री आपको आती है। अब कंपनी चाहे तो इसको दो तरह से एंट्री कर सकती है। कंपनी चाहे तो एक कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल सकती है या कॉल्स इन एरियर अकाउंट्स के खोले बिना भी एंट्री कर सकती है। हम दोनों केस को देखते हैं। देखिए, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक हम हेडिंग लिखते हैं विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट और सेकंड है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ऐसा मैं मान के चल रहा हूं आपको एप्लीकेशन की एंट्री आती है, अलॉटमेंट की एंट्री आती है, क्योंकि हम ये पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं, अगर कोई शेयर होल्डर कॉल मनी पे नहीं करता है तो कंपनी कैसे एंट्री करेगी। तो सबसे पहले कंपनी फर्स्ट कॉल को ड्यू करेगी जिसकी एंट्री आपको आती है। क्या लिखेंगे हम, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इन दोनों केस में एंट्री सेम होगी और कंपनी के पास 5,000 शेयर हैं और फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 3, तो हम लिखेंगे 15,000। इस केस में भी सेम एंट्री होगी क्योंकि ये ड्यू की एंट्री है और ड्यू फुल से होती है। अब जब रिसीव की बारी आई तो मोहन ने 100 शेयर पे, ये देखिए एक शेयर होल्डर था मोहन, उसने 100 शेयर पे
फर्स्ट कॉल पे नहीं की तो अब कंपनी कैसे एंट्री करेगी। अगर कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोलती है तो कैसे एंट्री करेगी, और अगर खोलती है तो कैसे एंट्री करेगी, ये दोनों केस को हम सीखते हैं। फर्स्ट एंट्री ये दोनों में सेम रहेगी। इस केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखिए 100 शेयर पे हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली है, तो जितने पे मिली है हम उतने से एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें से हम इसको इंटू करते हैं तो ये हमें रिसीव होगा 14,700। 14,700। ठीक है, और अगर कंपनी चाहती है कि हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलें तो उसके लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी को मिले हैं 14,700 और 300 रुपए कंपनी को नहीं मिले, उसे डाल देगी कॉल्स इन एरियर अकाउंट में और उसको डेबिट कर देगी और क्रेडिट करेगी टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसके बाद अगर कंपनी शेयर होल्डर को नोटिस भेजती है कि भैया आपकी फर्स्ट कॉल नहीं आई है, आप उसे पे कर दीजिए, और बाद में अगर शेयर होल्डर उसको पे कर देता है तो दोनों केस में कैसे एंट्री होगी। तो इस केस में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब 100 शेयर पे 3 रुपए बाद में मिल गए हैं तो 300 और 300। इस केस में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। दोनों केस में बैंक को तो हम डेबिट करेंगे क्योंकि कंपनी के पास पैसा आया है 300 रुपए। अब देखिए यहां पे हम क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट 300 रुपए। अब इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि पहले केस में हमने शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट किया था 14,700 से, लेकिन इसमें हमने क्रेडिट किया था पूरे 15,000 रुपए से। तो ये जब कंपनी ने इसको ड्यू किया था 15,000 से तो वो कैंसिल हो गई थी, तो एक नया अकाउंट हमने क्रिएट किया था कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब इसके बदले में हमें 300 रुपए मिले हैं और पहले केस में फर्स्ट कॉल के बदले में 300 रुपए मिले थे। अब सेम एंट्री हम फाइनल कॉल की करेंगे। हम पहले फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, उसके बाद रिसीव करेंगे, अगर बाद में पे करता है तो उस तरह से हम एंट्री करेंगे। तो अब आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप चाहें तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट के खोले बिना भी आप एंट्री कर सकते हैं या फिर उसको खोल के एंट्री कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूं कि आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलें ना, ये थोड़ा इजी होता है। अब कंपनी चाहे तो उसने लेट पेमेंट की है कॉल की तो कंपनी उससे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, लेकिन आपके सिलेबस में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर होता तो, क्योंकि आगे आप आने वाले क्लास में तो सीखेंगे ही, तो मैं आपको बता देता हूं। तो अगर कंपनी दोनों केस में ही होगा ये, उससे इंटरेस्ट भी लेती है कि भैया आपने 3 महीने के बाद कॉल पे की है तो लाओ इंटरेस्ट भी लाओ, तो उस केस में इंटरेस्ट के लिए कंपनी एंट्री करेगी। पहली एंट्री होगी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट जो भी उसका नाम है, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, यानी फायदा है, इनकम है, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, और शेयर होल्डर से हमें लेने हैं तो हम शेयर होल्डर को डेबिट करेंगे। अब अमाउंट कैसे निकालोगे, क्योंकि उससे हमें 300 रुपए लेने थे। अब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा, और उसने कितने मंथ के बाद पे किए हैं, तो m/12 लिखोगे, m मतलब मंथ। आप ऐसे निकाल लोगे जो भी इंटरेस्ट होगा। पहले कंपनी शेयर होल्डर को
डेबिट करेगी और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एयर को क्रेडिट करेगी। जब वो पेमेंट दे देगा उसके बाद एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये पैसे आ गए हैं, टू किसने दिए हैं, शेयर होल्डर अकाउंट, जो भी उसका नाम है आप यहाँ पे लिख देंगे। वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसा कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि बाद में आप इसे सीखेंगे और इंटरेस्ट कैसे निकालना है वो आपको मैंने बता दिया है। तो कॉल्स इन एरियर में बस इतना ही था कि आप चाहो तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर सकते हो या विदाउट ओपन के भी आप एंट्री कर सकते हैं, दोनों ही केस ठीक हैं। और मैं प्रेफर करूंगा कि आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोले ना, क्योंकि जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे, प्रोराटा के क्वेश्चन करेंगे, तो हम विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट करेंगे, वो थोड़ा इजी होता है। ऐसा नहीं है कि आप कॉल्स इन अकाउंट खोलोगे तो मुश्किल है, नहीं, आपने देखा कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसके लिए आपको कॉल्स इन एरियर को डेबिट करना है और अगर उसने पे कर दिया है या कैंसिल करने के लिए हम उसे क्रेडिट करना है, बहुत बहुत सिंपल है। तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।